हाय दोस्त, मैं अपने YouTube चैनल सुगम SPL में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज शुरू करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का काम करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले कई सारे वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें एक बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट आया था, जो कह रहे थे कि पढ़ाते वक्त उछलते नहीं हैं, कूदते नहीं हैं। अब आप ही बताइए, ये है एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक? ये तो कोई फिल्मी इंडस्ट्रीज तो है नहीं जो हम नाच के दिखाएं, डांस करके दिखाएं। तो ये क्या है? एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो फिल्मी इंडस्ट्रीज में वो क्या कहते हैं, पवन सिंह, अक्षरा सिंह सब नाच गान दिखाते हैं, ठीक? लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है हमें कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म को इतना गंदा कर दिया गया है आजकल के ये क्या कहें नेता सब की वजह से। जो हमारे देश में जितने भी गरीब फैमिली से जो बिलोंग्स करते हैं, उसको अब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आने से वे सभी डरते हैं। और लेकिन हम सभी को डरना नहीं है और एकजुट होकर के लगे रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए, आज हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग दिया हुआ है दूरी और विस्थापन। समझते हैं, बहुत ही अच्छी ढंग से जानेंगे कि यहाँ से ये क्या है। दूरी है, ठीक, ए बी। इसमें यदि हम बात करें, ये क्या है, ए बी। ये है दूरी और ये है विस्थापन। दूरी का डेफिनेशन होता है जो किसी खास समय में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तो डेफिनेशन तो हमको याद नहीं करवाना है, सिर्फ बताना है कि ये कैसे होता है, ठीक? तो किसी खास समय में, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक आने में जो उसको लंबाई तय करना पड़ा, उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। तो यहाँ हम कह सकते हैं किसी खास समय में तय लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर? और यदि विस्थापन की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से यदि हम डायरेक्ट यहाँ आए, इसी को कहते हैं विस्थापन। क्लियर? उसी को हम यहाँ लिखे हैं। तो विस्थापन में यदि बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। न्यूनतम लंबाई को डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं, ठीक? अब बात करते हैं इसकी मात्रक की। क्या मात्रक? इसका भी कुछ ना कुछ मात्रक होगा, सही है? चलिए, तो दूरी को किससे मापेंगे? अब आप ही बताइए। दूरी है तो उसको तराजू पे नहीं ना माप सकते हैं, उसमें गैलन में तो नहीं माप सकते हैं, उसको गैलन में डाल के। उसको मापने के लिए क्या होगा? लंबाई के लिए मीटर आता है, ठीक? इसका मात्रक हम क्या लिखेंगे?
मीटर। इसका भी मात्रक, तो दोनों का मात्रक क्या है? मीटर। अगला पॉइंट देखिए इसका, इससे पहले बता चुके हैं राशि के बारे में। तो राशि कितनी होती थी? 2, अदिश और सदिश। अदिश एक चीज, सदिश दो चीज। अदिश एक चीज कहने का मतलब सिर्फ परिमाण, सदिश में दो चीज मतलब दिशा और क्या, परिमाण दोनों। इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, दिशा का ठिकाना है, कभी वो किधर हो कभी किधर हो, इसलिए दूरी में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होती है। तो ये कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि। क्लियर? ये यहाँ से निकला, पूर्व दिशा में यहाँ तक गया, दिशा भी है परिमाण भी है। क्या लिखेंगे? सदिश राशि। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, राशि अदिश हो गया, यहीं पे लिखते हैं हम, नहीं तो यहाँ से लीजिए। इसमें क्या है? सिर्फ परिमाण होती है। इसमें क्या होती है? परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। सही है, परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। आगे चलिए। आगे इसमें यदि हम कहें, मान चलिए यहाँ पे ही एक बॉक्स में कोई चीज दें, क्या ऐसे 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 ऐसे। क्लियर? यहाँ से यहाँ की दूरी है 5, यहाँ से यहाँ की दूरी है 5, ये है 4, ये है 3, ये है 4, ये है 3। अब यदि आपसे पूछे, यहाँ है ए, यहाँ है बी। क्लियर? यदि आपसे पूछे इस फिगर में, ध्यान रखना दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगी, आप क्या बताएंगे? 4, यहाँ से चलेंगे, दूरी देख ले, 4, 3, 7, 4, 11, 3, 14। तो दूरी बराबर कितना? 14। यूनिट किलोमीटर में रहते किलोमीटर, मीटर में रहते मीटर। चले विस्थापन की बात करें, ऐसे जाएंगे नहीं, तब कैसे? यहाँ से 5, यहाँ से 5, कितना? 10। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है, क्या? दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। क्या? यहाँ कह सकते हैं दूरी, नहीं तो यही पे रखिए, ये खास करके इसी का पॉइंट नहीं हुआ, ये दोनों के लिए हुआ। क्या? दूरी बाय विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 1। मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा। कभी दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूरी का जो मान है वो हमेशा क्या? हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा धनात्मक। ठीक, धनात्मक। या जब नहीं चलेंगे, जब यहाँ पे हम खड़े हैं, चल भी नहीं करेंगे, बोलेंगे कि कितना दूरी हुआ, तो क्या बताएंगे? यहाँ पे हम खड़े हैं, 5 मिनट के बाद फिर बोलेंगे कितना दूरी गए, तो हम तो स्थिर है, स्थिर है तो क्या बोलेंगे? 0 दूरी। तो यहाँ पे क्या होगा? 0। मतलब दूरी जो है हमेशा धनात्मक या 0 हो सकता है। यदि विस्थापन की बात करें
तो विस्थापन जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अब आप कहिएगा हम तो नहीं समझे, अभी समझते हैं। यहाँ देखिए, कहने का मतलब मान के चलिए यहाँ पे स्टार्ट किए, यहाँ तक गए, दूरी तय किए, इसका मतलब धनात्मक दूरी यहाँ से यहाँ गए, तो मान के चलिए यहाँ पे 0 है और यहाँ से यहाँ तक गए, मान के चलिए इसकी दूरी 4, तो 4 मीटर या किलोमीटर तो हम तय किए, ठीक तय किए। क्या बोलेंगे हम, धनात्मक मान हम 4 मीटर गए। अब चलिए इसकी बात करते हैं। हम यहाँ हैं, यहाँ से क्या किया, हम इधर गए थोड़ा, फिर ऐसे लौट के ऐसे 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 घूम करके फिर यहाँ आए, ठीक। या इधर गए, इधर, फिर इसी पार्ट पे घूमते घूमते यहाँ इधर आ गए, तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ तक तो 0 था, इधर जब जाएंगे तो नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव मान के चलो ये आया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 मीटर नेगेटिव विस्थापन भी आया। यदि 0 की, शून्य की बात करें, यहाँ पे हम खड़े हैं, हम कहीं गए नहीं किए, तो क्या होगा, विस्थापन फिर शून्य, तो ये शून्य। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे पूछे कोई जो दूरी और विस्थापन में अंतर बताओ, तो आप क्या बताएंगे, दूरी किसी खास समय में चली गई दूरी को, लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी में सिर्फ परिमाण होती है, कभी हो इधर, कभी हो इधर, कभी हो इधर, लेकिन दिशा नहीं होती है, ठीक। वही विस्थापन की बात करें तो परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। इसका मान नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसका मान धनात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसमें दिशा नहीं है, इसलिए ये अदिश। इसमें दिशा है, इसलिए ये सदिश। इसकी मात्रक मीटर, इसकी मात्रक मीटर, क्योंकि लंबाई से मापते हैं। अब मीटर, तो मीटर के लिए संकेत क्या लिखते हैं, एम। यहाँ पर भी मीटर के लिए संकेत क्या लिखेंगे, एम। और इसकी यदि डायमेंशन पूछे, अभी तो नहीं पता है, तो डायमेंशन के लिए मीटर के लिए एल से मापते हैं, क्लियर। इसमें भी मीटर के लिए एल से मापते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, यदि हम कोई वस्तु यहाँ रखते हैं और यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ तक फेंके, और फिर ये वस्तु इसी पर क्या हुआ, लौट के इसी रास्ते फिर यहीं आया, मान के चलो इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, मतलब 5 मीटर एच। तो इसमें यदि विस्थापन पूछे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन 0। और यदि दूरी पूछे तो 5 गया 5 आया, कितना, 10 मीटर। किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, और आगे इससे और भी बेहतरीन हम लाने का प्रयास करूँगा। आप लोग जुटे रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट जो है लिखते हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर, ठीक है, अच्छी बात लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो उछलने कूदने वाली बात बोलते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कंटेंट से संबंधित कोई समस्या नहीं होने देंगे, और अधिक से अधिक हम मेहनत करेंगे और आप लोगों के पास ये छोटी छोटी समस्या को हल करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।